नहीं मिल पाए। कब क्या पता मेरी बच्ची बच पाएगी या नहीं। 20-25 दिन से तड़पते देख रहे हैं हम इसको, बिना कसूर के फंसा दिया। कोई गलती नहीं मुझे। इतनी सी गलती हुई कि हमने अपने घर वालों को नहीं बताई कि तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। बस इतनी सी गलती की वजह से हमें कितनी बड़ी सजा मिली। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सेमरा लहरिया गांव जो नारावली थाना अंतर्गत आता है, जहां पर पिछले दिनों राहुल यादव नाम का लड़का चंचल शर्मा के घर जाता है और आग डालकर रात को 12 बजे जाता है और आग लगा लेता है पेट्रोल डालकर, जिसमें दोनों जल जाते हैं। लड़के की मौत हो जाती है और लड़की 80% बर्न इंजरी के साथ अभी भी अस्पताल में भर्ती है। इस पूरे मामले को हमने शिनाख्त करने के लिए हम मौके वारदात पर आए हैं और हम लड़की के परिजनों से हमने बात की है। आइए हम लड़की के परिजनों से बात करते हैं। हमारे साथ उनके परिजन उपस्थित। सर, आपका नाम क्या है और आप लड़की के क्या लगते हैं? मेरा नाम विपिन कुमार शर्मा, मैं लड़की का भाई हूँ। पूरी घटना उस दिन क्या हुई थी रात को, पूरा घटना आप बताएं। वो रात को 12-1 बजे वो आया था वो लड़का, तो उनको कॉल वॉल किया तो ने मना कर दिया हमारी सिस्टर ने। वो ज़बरदस्ती एक तरफा प्यार था उसका, जो भी जैसा था, तो वो आया और उसने पेट्रोल वगैरह डाल के और आग वाग लगा दी। तो अब हम लोग बचाने में लग गए इसके लिए, और लड़के को भी हॉस्पिटल ले गए, लड़की को भी ले गए, दोनों जल गए थे। तो हॉस्पिटल में लड़के ने उसकी मान के चलो लड़के की मौत हो गई। तो उन लोगों ने FIR वगैरह की और 4 लोगों के नाम लिखवा दिए। तो उनके लिए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और ना सुनवाई हुई ना कुछ, एक तरफा कार्रवाई की गई प्रशासन की, ना कोई जांच कोई पड़ताल कुछ नहीं किया गया। लड़की अभी भी गंभीर हालत में? अभी भी लड़की गंभीर हालत में भोपाल में भर्ती है और ये मान के चलो अब 70% तक लड़की चली हुई है। अच्छा, अभी तक प्रशासन कुछ नहीं उसके ऊपर कार्रवाई, केवल हम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। एक पक्ष सुनाई हो रही है, दूसरे पक्ष की कोई नहीं सुनने वाला है। अच्छा, इसने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है और वो लड़की के क्या क्या लगते हैं? 4 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। विष्णु शर्मा, राघवेंद्र शर्मा, शुभम शर्मा और दीपक शर्मा। जो राघवेंद्र शर्मा है उनके पिताजी हैं और विष्णु शर्मा बड़े पापा और दीपक शर्मा भाई हैं, शुभम शर्मा भाई। तो ऐसा भी कहा गया है कि इसमें कोई 2 लोग नहीं भी थे जिनका पुलिस ने नाम लिया है या नामजद आरोप किया, उनको गिरफ्तार किया है? जी, दीपक शर्मा हैं वो सागर में थे और विष्णु शर्मा वहाँ पर रहते हैं, ये विदिशा जिला लगता है, और माला गांव है, कुरवाई तहसील में रहते हैं। अच्छा, जिस दिन की ये घटना हुई तो उसके बाद आप लोगों का कहना है कि दबाव में यह घर गिराया गया। तो घटना के कितने दिन के बाद ये पूरा घर वर्ग का जो गिराया गया है, कितने दिनों बाद घटना के गिराया गया? ये 3 से 4 दिन के बीच में गिर गया था मकान। पुलिस ने दबाव में कार्य किया? किसके दबाव में कार्य किया आपको लगता है? लगता क्या है, उन्होंने खुद न्यूज पे उसी दिन आए थे ना जिस दिन ये अपने दुर्घटना हुई थी, भूपेंद्र सिंह राजपूत आए थे। उन्होंने मांग रखी थी, यादव समाज के जो भी लोग हैं उन लोगों ने रखी थी मांग के मकान इनका गिरना चाहिए। तो मकान भूपेंद्र सिंह ने बोल दिया था कि सरकारी नौकरी का सारी चीज़ों का हम मंत्री जी से बात करेंगे, लेकिन जो आपने मकान गिराने का बोला है वो आपका सही है, उन्होंने खुद ने बोला था। और इसको उनने 48 घंटे का समय दिया था और 48 घंटे में उन्होंने मकान गिरवा दिया। मतलब मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के आदेश पर यह घर गिराया गया, आपका ऐसा कहना है? बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह राजपूत के आदेश से ही गिराया गया है मकान। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आप मुझे ये भी बता रहे थे कि पुलिस ने लड़की के बड़े पिताजी का घर भी गिरा दिया है। हाँ, वो क्या है, ये राघवेंद्र शर्मा का था मकान और ये वाला था विष्णु शर्मा, जो उनके बड़े लड़के अलग रहते थे, तो उनका भी मकान गिरा दिया। वो बन रहा था, पूरे बन चुका था, छत डल गया था, केवल प्लास्टर रह गया था उस पर। तो जब पुलिस ये कार्रवाई करने आई, घर गिराने आई, तो आप लोग कहाँ थे? मैं यहीं पर था, न्यूज़ में भी हूँ, यहीं पर हूँ। तो विरोध किया था आपने इसका? विरोध क्या, इतनी प्रशासन, पुलिस, तहसीलदार, इतने लोग आए थे गाड़ी से कि क्या हम लोगों को सामान भी नहीं निकालने दिया। सामान पूरा गिर गया, उसी में ख़राब हो गया। हमने बोला था, ट्रैक्टर वगैरह सारी चीज़ें मिट गई उसमें। उस दिन जब पुलिस वाले लड़की के घर को गिरा रहे थे तो उस समय मौके वारदात पर उनके एक और परिजन उपस्थित थे। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है और आप लड़की के क्या लगते हैं? नाम हरिओम शर्मा है, लड़की के हम भाई लगते हैं। उस दिन जब घर गिराया जा रहा था, चूंकि यहाँ पे किराना स्टोर था, उसके सामान भी पूरे किराना के रखे हुए थे, तो आपको बाहर निकालने का मौका नहीं दिया गया? नहीं सामान दिया गया, कोई मौका नहीं दिया गया। सारा सामान दब गया हमारा यहाँ पे, वो टंकी वगैरह, ट्रैक्टर, कार वगैरह सब। हाँ, पंखा, यहाँ सामान भी सब था किराने का, सारा का सारा सामान इसी में दब गया।
हाँ 4 व्हीलर थी, बाहर निकाली तो कुछ लोगों ने पत्थर मार के वो भी क्षतिग्रस्त कर दी, मतलब जी बिल्कुल। हाँ ट्रैक्टर वगैरह थे यहाँ पे, थ्रेसर, बोनी मशीन सब थे, जो कृषि यंत्र वो भी सब। कम से कम 50 लाख, कम से कम। आपको क्या लगता है कि आपके साथ ऐसी कार्रवाई क्यों की गई? सर वो तो एक तरफा कार्रवाई की गई है, मतलब हम लोगों की कहीं से कहीं तक सुनाई नहीं हुई, कहीं से कहीं तक एक तरफा कार्रवाई चली है। तो यही तो सवाल है कि आपके साथ एक तरफा कार्रवाई की क्यों गई? हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ब्राह्मण हैं, मतलब होना गुनाह है ब्राह्मण, कुल मिला के हमारी कहीं से कहीं तक किसी ने नहीं सुनी। मतलब ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण होने के कारण आपकी सुनवाई नहीं की गई? जी बिल्कुल। मतलब आपको लगता है कि आपकी जाति देखकर सरकार ने ऐसा कार्य किया, चूंकि आप जी हमें ब्राह्मण। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे ब्राह्मण होने के कारण ही ये सब हुआ है। हरिओम जी ने बताया कि जब पुलिस वाले घर गिरा रहे थे तो सामान भी नहीं निकालने दिया। तो आप अगर मुझे बता सकें कि क्या क्या नुकसान हुआ था, क्या क्या सामान घर के अंदर रह गया था जब पुलिस वाले घर गिरा रहे थे? सर ये किराने की दुकान थी हमारी, तो इसमें पूरा सामान भरा था। ये मान लो 5-6 लाख रुपए का पूरा किराने का सामान था, तो इसको भी नहीं निकालने दिया गया और इसको यहीं पे दबा दिया गया। ये आप देख सकते हैं फैन है हमारा, देखो ऊपर दिख रहा है, जो सीलिंग पे था इसलिए दिख रहा है, वो फैन भी दिख रहा है। ये सभी सामान नीचे दबा दिया गया। मतलब पूरा सामान मलबे के अंदर दबा है। जी जी। हाँ वो बड़े पिताजी का था, देखो आप वो टंकी देख सकते हैं, वो रखी है, उनके अंदर भी सामान रखा हुआ सामान रखा था सर उसके अंदर भी। जी वो पूरा लड़की के बड़े पिताजी का घर भी पुलिस ने गिरा दिया। हाँ। तो और सर ये वाहन देखो वगैरह, ये वाहन सारे थे तो निकालने का मौका नहीं दिया गया और वो सभी क्षतिग्रस्त हो गए। जी जी। यहाँ पूरे कृषि यंत्र रखे हुए थे, थ्रेसर, ट्रैक्टर, बोनी मशीन, पंजा, 4 व्हीलर, सारी चीज़ें थी वहाँ पे। तो 4 व्हीलर भी पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं पूरा घर गिरा दिया गया है। इनका कहना है कि घर के पीछे साइड वाहन रखे हुए थे, वाहनों को भी, कृषि यंत्रों को भी पुलिस ने क्षतिग्रस्त कर दिया। अपनी बुलडोजर यहाँ पर चला दी पुलिस ने। तो हम उनके परिजनों से ही आपको एक एक चीज़ की जानकारी दे रहे हैं, क्या कैसे पुलिस ने उस दिन नुकसान किया है इनका। ये बता रहे हैं यहाँ पे था। हाँ यहाँ पर मेरी 4 व्हीलर थी, ये ट्रैक्टर था, ये बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो गए। तो इनके लिए खिंचवा के और दूसरी जगह पटकवा दिया, क्योंकि यहाँ पर आग लगाने का भी संभावना था कि उस दिन आग लग सकती है। अच्छा, ये आग पुलिस लगाती कि लड़की का परिजन या भीड़ लगाने वाले थे आग? सर क्या है, जिस दिन ये मकान गिरा है उस दिन हम लोगों को सूचना मिली कि अभी कुछ सामान रह गया है, जैसे ट्रैक्टर, जीप वगैरह, तो आज रात को इसमें आग लगाई जाएगी। सूचना मिली थी हम लोगों को, गाँव के लोग ने चर्चा की थी कि आज रात को आग लगाई जाए। लड़के के परिजन लगवाने वाले थे? लड़के के परिजन लगवाने वाले। मतलब अराजकता इस कदर हावी थी कि पुलिस की उपस्थिति में आपका घर गिराया गया, उसके बाद यहाँ आग लगाने की भी तैयारी? यहाँ पे आग लगाने की तैयारी थी और कोई भी यहाँ से कुछ निकलवाने के लिए भी तैयार नहीं था। इतना जबरदस्त का उनका वो था कि लोग डर रहे थे हम लोगों की मदद करने की, अगर ट्रैक्टर वगैरह खींच लें तो वो भी नहीं खींचने दिया गया। मैं अगर देख पा रहा हूँ तो आप जब बता रहे हैं तो आप भावुक हो चुके हैं, आपके पूरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। मैं घर से पूरी तरह से भावुक हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार ने ऐसा काम क्यों किया? क्योंकि अगर आपकी बातें मानी जाए तो आप भी एक विक्टिम हो, तो सरकार ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? सर इस देश में क्या है कि ये जो भारत देश है, इसमें अब ब्राह्मणों सवर्णों को जीने का अब अधिकार बचा नहीं, क्योंकि ये सरकार आज एक तरफा उन्हीं लोगों को देख रही है जिनका, ये मान के चलो, हम लोगों को जीने का अधिकार इसलिए नहीं बचा क्योंकि हम ब्राह्मण जाति से हैं, सवर्ण लोगों से हैं। कहने का मतलब हम लोगों पर ना कोई आरक्षण है, ना कोई भी चीज़ नहीं है। कुल मिला के ये देखते हैं कि ये बड़े हैं तो अब इनको नीचे गिराना है। आप ये कहते हुए भावुक भी हो रहे हैं और आप बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं सरकार पर कि आपको सवर्ण होने की, ब्राह्मण होने की सजा दी गई। सरकार पर आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि आज नहीं, जब भी ऐसा मौका आया है तो हम लोगों को ही फंसाया जाता है और हम लोगों पर एक तरफा कार्रवाई की गई। इसमें आप देख सकते हैं सरकार ने कुछ नहीं किया हम लोगों को। हम रोते रहे, बिलखते रहे, हम लोगों को किसी ने नहीं सुना। हमारा इतना ही दोष है कि हम ब्राह्मण समाज से हैं, सवर्ण लोगों में से हैं। हमारा सबसे बड़ा गुनाह ये है। तो आपके भी तो प्रदेश में कई ब्राह्मण संगठन, सवर्ण संगठन सक्रिय हैं, तो उन्होंने मौके वारदात पर उस समय आपका साथ दिया था या नहीं दिया? सर उस समय कोई भी नहीं आया है, क्योंकि जब इस घटना के बाद सबको पता चला तो सभी लोग सागर में एकत्रित हुए, सभी ने चर्चा की। उसी के बाद तो ये सीबीआई की मांग रखी थी हम लोगों ने जी, तो उसी दौरान तो सीबीआई जांच चालू हुई है।
अच्छा, एक और आप बता रहे थे कि लड़की का एक और घर है जिसमें कुछ मवेशी मर गए, क्या मतलब क्या मामला था ये? सर क्या हुआ कि इन लोगों ने जल्दबाजी में मकान सील कर दिया जहाँ पे लड़की के परिजन रहते थे। जी। तो जो बरेदी था इनका, तो उसने बोला कि भाई हमें और देख लेने दो, तो जल्दबाजी में किसी ने उसको नहीं देखने दिया मकान और उसको सील कर दिया और ताले लगा दिए। तो आज ये मान के चलो 16 तारीख की घटना थी, तो 3 तारीख को वहाँ से बदबू आई अड़ोस पड़ोस वालों को, तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने कोटवार से बोला कि भाई यहाँ पे बदबू आ रही है, तो उन्होंने पुलिस वालों से बोला, पुलिस वालों ने भी नहीं सुनी, तो उन्होंने हमसे बोला, तो हमने टीआई साहब से बात की, टीआई साहब ने बोला कि ठीक है कल दिखवा लेते हैं अपन उसको। रात को बात की, दिखवाया उसको, तो वहाँ पर एक भैंस मृत पाई गई। तो इनके बताए अनुसार पुलिस की आप संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए कि उन्होंने जल्दबाजी में त्वरित न्याय के चक्कर में उस घर को सील कर दिया था जिस घर के अंदर मवेशी रह गए थे। घर सील करने के 10 से 15 दिन बाद अंदर मवेशी तड़प तड़प कर मरते रहे, लेकिन पुलिस के कानों में जू तक नहीं रोकी। वो तो गनीमत रही कि जब पड़ोसियों को उन मवेशियों की, मृत मवेशियों की गंध उनको गंध सूंघे, वो जब उनको गंध दिखाई पहुंची उन तक, तो उनने परिजनों से बात की और उसके बाद उन मवेशियों को वहाँ से निकाला। जी जी, वहाँ से निकाला गया। हम वहाँ भी जाएंगे, उस घर में भी जाएंगे जहाँ ये मवेशियों की मौत हुई है। वहाँ ये पुलिस पूरा घर गिर गया और इसमें भूसा वगैरह भी था और यहाँ पर हमारे मवेशियाँ वगैरह भी बनते थे। तो एक वो उसमें मकान सील कर दिया गया, तो इसको सील कर दिया गया, तो उसमें एक हमारी भैंस थी जो वो भी रह गई, तो वो मर गई तड़प तड़प के भूख प्यास से। उस पर भी कोई देख रेख नहीं हुई कि मवेशी निकाल लिए जाएँ या कुछ भी। अच्छा, लड़की शादीशुदा थी चूँकि, तो लड़की के परिवार वालों का, ससुराल वालों का इस पूरे मामले में क्या स्टैंड है? वो आपका सहयोग दे रहे हैं? लड़की के घर की क्या स्थिति है, ससुराल की? ससुराल की स्थिति तो ऐसी है कि अभी उनका भी मन बहुत ही ज़्यादा विचलित है, वो भी नहीं लेने के लिए आ रहे हैं और उनका मन ऐसे ही है कि अब शायद हो सकता है कि नहीं आए वो लेने के लिए। उसका भी भविष्य खराब कर दिया, एक तरफा जो कार्रवाई हो उसमें वो भी हो गया और ये मान के चलो कि अब देखो क्या होता है, मैं नहीं बता सकता हूँ। अगर वो होगा कुछ तो अब होगा, अब क्या बताएं, बताओ। मतलब लड़की का घर भी, परिवार वाले, ससुराल वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं। लड़की की ससुराल से तरफ से अगर बोले अपन तो तलाक की बात क्या हो रही है? तलाक बन सकती है ऐसी स्थिति अगर जांच के मुताबिक अगर सही पाई जाती है, अगर जांच निष्पक्ष होती है तो उसमें कुछ हो सकता है। अगर दोषी पाए जाते हैं, अगर बगैर कार्रवाई के, अगर ज़बरदस्त में अगर दोषी अगर ये लोग कर देते हैं तो उसका भी भविष्य खराब हो जाएगा। इनका साफ कहना है कि पुलिस ने त्वरित न्याय के चक्कर में एक शादीशुदा लड़की की जिंदगी तबाह करवा दी, उसका परिवार बर्बाद कर दिया। जी जी, वो शादीशुदा थी, उनको 4-5 महीने हो गए थे, शादी हो गई थी। वो तो ज़बरदस्त का वो लड़का घुसा और उसने खुद का तो जो हुआ, साथ में हमारी सिस्टर का भी घर नष्ट हो गया, दोनों परिवार नष्ट हो गए। आप की सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है कि पहली बात तो अभी बोनी का टाइम जा रहा है, तो हमारे जो वाहन मिटा दिए गए हैं अब उससे बोनी नहीं होगी, तो पूरी जितनी ज़मीन हमारी डली रहेगी तो वो भी मुआवजा चाहिए। और मकान, सारी चीज़ें हमारी, ये 50 लाख का कम से कम नुकसान है, तो ये सरकार को भरपाई करनी पड़ेगी। और जो लोग गिरफ्तार हैं उनको लेकर आपका क्या? उनको भी छुड़वाना है। आप निष्पक्ष जांच करें। हमारे यहाँ से कोई दोषी पाया जाता है तो आप बेशक सज़ा दिलवा सकते हैं, लेकिन कोई भी सभी लोग निर्दोष हैं, अभी तो सभी लोगों को छोड़ना चाहिए। जब कायम होता है यदि कि भाई इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया है तो आप बिल्कुल उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो मांग यही है, जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए उन लोगों को। पूरे मामले में परिजनों ने स्पष्ट बताया कि इनके जो 2 लोग वहाँ पे नहीं उपस्थित थे उस दिन मौके वारदात पर, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इनकी मांग है कि इनको न्याय दिया जाए। ये लड़की का गांव था जहाँ पे वो घटना हुई थी। अब यहाँ से हम भोपाल चलेंगे, भोपाल जहाँ के बंसल हॉस्पिटल, एक प्राइवेट अस्पताल में लड़की भर्ती है, वहाँ हम अस्पताल में जाएंगे, उस लड़की से बात करेंगे कि पूरे मामले पर लड़की क्या कहती है, पूरी कहानियाँ लड़की का क्या इस पूरे मामले में कथन है। लड़की के मुंह से ही आपको उस दिन की पूरी घटना, उस दिन की पूरी कहानी, दर्दनाक वो एक पूरी खबर जिसने एक लड़की का पूरा ज़िंदगी तबाह कर दिया, हम आपको लड़की के मुंह से ही सुनाएंगे। अब हम यहाँ से भोपाल के लिए निकलेंगे। अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? चंचल चौबे। चंचल जी, उस दिन क्या हुआ था? वो राहुल यादव नाम का लड़का था गांव का। उस दिन मतलब वो 3-4 दिन पहले से धमकी दे रहा था, बुला रहा था मिलने को, बोल रहा था 1 मिनट को मिल लो। तो उस दिन हम मतलब डर लग रहा था कि पता नहीं कुछ काम ना दे, धमकी दे रहा है तो 1 मिनट के लिए चले गए।
उसने ना कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं किया, ना कुछ हम बोल पाए। बस हमने इतना ही जाके पूछा है कि क्यों हमें परेशान कर रहे हो। उसने तो सीधा पेट्रोल फेंका और आग लगा दी। हमने पता नहीं कैसे खुद को बचाया है उस दिन। अच्छा, तो वो आपसे मिलने के लिए क्यों बोल रहा था? पता नहीं। अच्छा, वो आपको पहले भी परेशान करता था? हाँ, अच्छा शादी के बाद भी कर रहा था। अच्छा, उसने सबसे पहले आपको आग लगाई या खुद को? हमें उसने खुद को नहीं लगाई, उसने आग लगा के हमारा ये वाला हाथ पकड़ा है, तो उसको उस हाथ की वजह से आग लगी। अच्छा, उसने खुद को आग लगा ली थी? उसने हमें आग लगाई, उसके बाद ये वाला हाथ पकड़ा। हाँ। मतलब खुद को हम अपनी आग बुझा नहीं पाए। अच्छा। उसको हाथ पकड़ने की वजह से आग लगी। और अच्छा। उसने शराब भी पी हुई थी, क्योंकि वो उसको जब आग लगी ना तो हम तो चिल्ला रहे थे, अपनी आग बुझा रहे थे, लेकिन वो नहीं बुझा रहा था आग। अच्छा, फिर मतलब आग तो बुझा रहा था और पूरे में लौट रहा था, लेकिन चिल्ला नहीं रहा था। चिल्ला नहीं रहा था? हाँ। अच्छा, तो ये बोला जा रहा है कि वो आपको परेशान करता था कि आपके घर वालों को मार देंगे, मिलेंगे नहीं तो? हाँ ना, बोला था कि मैं तुम एक ना एक को तो मार ही डालूंगा। अच्छा, तो कितने बजे की घटना है, कितने बजे रात की? 12-1 बजे की। अच्छा, तो उसके बाद आपके घर वाले को कैसे पता चला कि आग लगी? हम चिल्ला रहे थे बहुत जोर जोर से, फिर हम मतलब जैसे तैसे हमने करके आग बुझाई, तब तक मम्मी पापा को चिल्लाया, उसके बाद बेहोश हो गए हम। अच्छा, आप बेहोश हो गई थी? फिर आपके घर वालों ने पहुंचा। अच्छा, आप सरकार से क्या मांग करती हैं? सरकार ने आपका घर भी गिरा दिया। सरकार बहुत गलत कर रही है। सरकार को हम लोगों की भी सुननी चाहिए कि हमारे साथ गलत हुआ। उसने हमारे घर आके हमें आग लगाई। हम कैसे तड़प रहे हैं रोज, मतलब ये दर्द में डले हैं पूरे दिन से। और मैं अपने घर वालों को भी देखने नहीं मिल रहा कि हमारे पापा आए हैं, उनको देख लें एक बार। जैसे हमें कुछ हो गया तो हमें क्या अपने घर वालों को देखने भी नहीं मिलेगा। हमारे घर वालों ने कुछ भी नहीं किया कि कुछ भी किया हो। अच्छा, सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, तो सीबीआई अभी तक आपके पास आई? कोई आया जांच? नहीं आया। कोई जांच के लिए नहीं आया? नहीं। अच्छा, तो आपके घर वालों से जो गिरफ्तार हुए उनसे बात हो पाई है अभी किसी की? किसी से नहीं हो पाई। मम्मी को मिलने जाना था तो मम्मी हमें छोड़ के जा ही नहीं पा रही है अकेले। अब मम्मी अकेले थोड़ी डरे रहेंगे। अच्छा, आपकी कोई मदद के लिए आगे आया अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया। समाज से कोई नहीं आया। आपके ससुराल से हस्बैंड है। आए हैं? हाँ। ठीक है, तो आपकी माता जी यहाँ पर हैं, तो मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा। एक बार आप खड़ी हो जाएंगी? बोलो ऐसा। एक बार आप खड़े हो जाइए। अच्छा, आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? आपका नाम क्या है? पुष्पा साहब, आपको घटना के बारे में कैसे पता चला है? जब चिल्लाए तो हमें पता चला, बेहोश हो गए, हमने आग बुझाई। मतलब हमने आग तो बुझा ली थी, थोड़ी बहुत बची होगी, तो बेहोशी के बाद इन लोगों ने फिर देखा होगा, मम्मी पापा ने। फिर थोड़ी देर बाद होश आया तो घर वालों ने पूछा क्या हुआ, बताया घर वालों को। फिर उसके बाद फिर बेहोश हो गए। फिर सब लोग सागर लेके चले गए। अच्छा, तो उन्होंने आपके परिवार को नामजद क्यों किया, राहुल के परिवार ने? पता नहीं, ये तो वही लोग जाने, पता नहीं क्यों फंसाया है। पहले की दुश्मनी थी घर वालों की। क्या दुश्मनी थी? पहले से ही चिढ़ते हैं। मतलब यादव समाज से दुश्मनी बहुत पुरानी है। घर वालों से पहले मतलब हम लोग की समाज से, हम लोग के घर से सबसे चिढ़ते हैं वो लोग। अच्छा, आपका सरकार खर्चा दे रही है ये जितना भी ये मेडिकल? अभी तो दे रही है सरकार खर्चा दे रही है। सरकार से कोई मिलने आया? नहीं आया। अच्छा, आप सुना है आपकी सर्जरी हुई है? हाँ, वो स्किन वगैरह लगाई है पूरे पैरों के ऊपर से, यहाँ की निकाल के पूरी। तो दर्द में और फिर डले हैं 3-4 दिन से। अच्छा, कुछ प्लास्टिक सर्जरी खा रहे ना पी पा रहे। प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई, वो बड़े बड़े घाव थे, वहाँ पे स्किन लगाई निकाल के। बाकी हिस्सों की जगह बची थी, वहाँ की स्किन लगाई है। अच्छा, आप अपने बेटे और पति से मिल पाई हैं? नहीं मिल पाए। क्या पता मेरी बच्ची बच पाएगी या नहीं। 20-25 दिन से तड़पते देख रहे हैं हम इसको। बिना कसूर के फंसा दिया। कोई गलती नहीं मुझे। इतनी सी गलती हुई कि हमने अपने घर वालों को नहीं बताई कि तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। बस इतनी सी गलती की वजह से हमें कितनी बड़ी सजा मिली। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो सुना है कि 2 लोग जो वहाँ थे भी नहीं उनको भी नामजद कर दिया। हाँ। अच्छा, उनको क्यों किया गया? पता नहीं, उनसे चिढ़ते थे बड़े पापा से। कोई रंजिश थी पहले से? इसके भैया से बड़े पापा से चिढ़ते। रंजिश थी पहले से? थी। बहुत साल पहले से थी, जब हम लोग थे भी नहीं। लड़ाई भाई थी पहले।
ये आदत समाज। अच्छा, तो आपका घर गिराने का आदेश सरकार ने क्यों दिया? आप मानती हैं कि आपकी जाति की वजह से, कि आप ब्राह्मण जाति से इलेक्शन आ रहा है और इस वजह से हो सकता है, हम लोग को क्या पता। पहली बात तो हमारे घर वालों की कोई गलती नहीं है, ये हमारे साथ ही हुआ है, तो हमारी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऊपर से घर भी गिरा दिया हमारे घर वाले, मतलब इतने दिन हो गए कुछ नहीं हो रहा, बिना कसूर का कैसा फंसा रहे हैं। कुछ तो सुनना चाहिए ना सरकार को, हमारी भी सुननी चाहिए। हम इतने दिन से तड़प रहे हैं, वो तो मर गया, उसको तो तड़पना भी नहीं वो हुआ, हम इतने दिन से तड़प रहे, तो हमारी तो सुननी चाहिए सरकार को। आपसे कोई बात करने आया अधिकारी, पुलिस अधिकारी? उस दिन क्या हुआ? कोई ये सब कुछ हो रहा है। कल ही सुना है कि सरकार ने उनको पैसे ऐसे दिए हैं 4-5 लाख। हम लोग को क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा हम लोग को पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे घर वाले घर चाहिए, पैसे चाहिए, बस हम घर के सब लोग वाले आ जाए बस। अच्छा, घर गिराने से पहले आपको सूचित किया गया था सरकार की तरफ से? कुछ नहीं बताया गया? कुछ नहीं बताया, सब सामान वगैरह सब। आपको कैसे सूचना मिली कि आपका घर गिरा दिया गया? न्यूज में देखा। तो आपकी सरकार से मांग है कि जो गलत कार्रवाई की जा रही है उस पर कुछ संज्ञान लिया जाए। सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं, कई दिन हो गए सीबीआई जांच के आदेश के, लेकिन कुछ भी जो है अभी तक हुआ नहीं है। कुछ नहीं हो रहा अभी तक। आपको उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? पता नहीं, अभी तक नहीं मिला। क्या मिलेगा? रो नहीं मम्मी। बच्ची की भी आशा नहीं है कि बच पा रही है, नहीं बच पा रही। यहाँ तक करने पूरा, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, नहीं उनको पता कोई भी बात को। ठीक है।